तो रेशियो में जब चैप्टर स्टार्ट होता है पार्टनरशिप से, है ये रेशियो ही, ठीक है, लेकिन नाम उसका पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन जो है आपके बैंकिंग में तो कंफर्म है, बैंकिंग तो भरा रहता है पार्टनरशिप से, एसएससी फुल है और रेलवे। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है हमारा पार्टनरशिप जो भी की जाएगी उसका एक ही मकसद होता है, क्या? प्रॉफिट। पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, ठीक है। पार्टनरशिप का एक ही कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। आप ऐसे ही कोई बिजनेस खोल दोगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप उसको बंद करने वाले हो, तो ऑब्वियसली बात है पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही प्रॉफिट पे। एंड प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है? अब प्रॉफिट आपका डिपेंड करेगा, अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? जिसका पैसा ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट दो चीज़ पे डिपेंड करता है पार्टनरशिप में, प्रॉफिट दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो मनी, मनी बोलो आप उसको, या उसको कई जगह पे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिजनेस कर रहे हो तो इट विल बी इन्वेस्टमेंट नॉन मनी। तो पहला जो फैक्टर होगा पार्टनरशिप में, दो ही फैक्टर है, फर्स्ट इज मनी यानी कि पैसा, और दूसरा किस आदमी ने कितने समय तक पैसा लगाया, मनी और टाइम, ठीक है, पैसा और समय। ये दो चीज़ें जो है किसका? पार्टनरशिप का मेन कॉन्सेप्ट है। तो किसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो डिपेंड करेगा उसने पैसे कितने लगा रखे और कितने समय तक उसने इन्वेस्टमेंट किया है। दैट इज द बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो प्रॉफिट किसको कितना था? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि प्रॉफिट होता है बस इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, खत्म। भाई यही तो है, जितना आपने इन्वेस्ट किया और जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, दैट इज अबाउट योर प्रॉफिट। क्यों भाई? भाई 2 लाख रुपए तुमने अगर लगाए हैं तो प्रॉफिट, तेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर मैंने किसी बिजनेस में 10,000 लगाए और तूने उसी बिजनेस में 1 लाख लगाए, प्रॉफिट ज़्यादा किसको मिलेगा? जिसने पैसे ज़्यादा लगाया हुआ। तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट पे। और किस पे करता है? टाइम पे। अब इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर मैं किसी आदमी ने 2 लाख रुपए लगाए किसी बिजनेस में और वो 1 महीने बिजनेस छोड़ के चला जाता है, जबकि दूसरे आदमी ने 1 लाख लगाए थे और उसने 10 साल तक इन्वेस्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है इस बार प्रॉफिट दूसरा वाला ले जाएगा, क्योंकि इस बार प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर गया? टाइम पे। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट दो चीज़ पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम पे। आपने ज़्यादा पैसा लगाया, ज़्यादा समय के लिए लगाया, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादा पैसा लगाया लेकिन कम समय के लिए लगाया तो प्रॉफिट आपका थोड़ा कम हो जाएगा। या ज़्यादा समय और टाइम कम है तो भी क्या? प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट और टाइम पे। या मैं तो इसको लिखता हूँ एम और टी। क्या लिखता हूँ मैं? मनी इनटू टाइम, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पे सिंगल आदमी तो है नहीं, दो लोग हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ सिंपली कि एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है, ए और बी दो लोग हैं। ए ने और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने जो पैसे लगाए थे, ए ने बिजनेस स्टार्ट करने इन्वेस्टमेंट किया था, दैट वाज फॉर 20,000, 20,000, है ना। और इसने जो जितने समय के लिए पैसा लगाया था वो था 6 महीने, और बी ने भी इसी बिजनेस को स्टार्ट किया था। दोनों स्टार्ट में पार्टनरशिप करी थी इन्होंने, ठीक है। टाइम का भी बाद में देखेंगे। बी ने लगाए थे 50,000 रुपये और जो बी का समय था वो था 3 महीने। तो आपको पूछा जाएगा कि बताओ ए और बी को प्रॉफिट जो बटेगा वो किस रेशियो में होगा? तो आप कहोगे सर ऐसे करके लिखेंगे, ए यहाँ लगाएंगे रेशियो का साइन, यहाँ लगाएंगे बी, ठीक है। अच्छा क्या निकाल रहे हैं हम लोग? क्या निकाल रहे हैं हम? प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया आपने? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसका भी क्या? इन्वेस्टमेंट और टाइम। एक का इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000। एक का इन्वेस्टमेंट है 20,000 और एक का टाइम कितना है? 6 महीने। यहाँ रेशियो का साइन लगाओ। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000। बी का टाइम कितना है? 3 महीने। एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चे, इसमें ध्यान रखेंगे ये मंथ है तो वो भी क्या होना चाहिए? मंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 साल लिख दिया वहाँ पे 3 महीने लिख दिया। ये यूनिट भी सेम होगी, ठीक है। अभी मंथ से मंथ कटेगा, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ अभी बच्चों की तरह। ये क्या कटेगा? मंथ से मंथ कट जाएगा। इसमें कितनी जीरो है? 4। इसमें कितनी जीरो है? 4। कट गया, गुणा करो इसकी, कितना हो गया? 6 दूनी 12। ये कितना हो गया? 5 तियाँ 15। तो वो कहेगा कि प्रॉफिट का रेशियो बताओ। तो कहेगा कि भाई बिजनेस खत्म होने पे ए और बी को जो प्रॉफिट दिया जाएगा उसका रेशियो क्या होगा? आप कहोगे I1T1 और I2T2। क्या आंसर आ गया? 4:5 आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चलते रहेंगे हमारे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं तुम्हारी सुविधा के लिए कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने लगाए 60,000 रुपये
और ए ने अपने पैसे लगाए थे 1 साल के लिए। बी ने भी साथ में ही आया था और बी ने लगाए थे 90,000 रुपये और बी ने अपने पैसे लगाए थे 9 महीने के लिए। और सी भी साथ में ही आया था और सी ने लगाए थे 1 लाख रुपये और सी ने अपने पैसे लगाए थे 8 महीने के लिए। सिंपल चैप्टर है। हमने कहा कि हम बिजनेस कंप्लीट होने पे किसके टाइम किसके पैसे के हिसाब से कितना पैसा देंगे। आप लिखोगे प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का पहले क्या निकलता है, प्रॉफिट का क्या निकलता है, रेशियो निकलता है। प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया आपने। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी। ए कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट कितना है का 60,000। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये 1 साल लिखा है यहाँ पे और ये दोनों क्या है। मैंने कहा था यहाँ पे गुणा करने में जो टाइम वो आएगा, समय वो बराबर होगा। तो मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ। 1 साल के बराबर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 12 महीने। बी के बारे में क्या पता है अपने को, बी के पैसे कितने 90,000। बी का समय कितना है 9 मंथ। सी के पैसे कितने हैं 1 लाख। सी का टाइम कितना है 8 महीने। तो सारे यूनिट मंथ है तो इसको काट दो पहले। फिर आप देखते हो जीरो कितनी है, सबके पास कितनी जीरो है कम से कम। तो आपने कहा इस पे 4, इस पे 4, इस पे 4 काट दो। अभी ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। 12 × 72 कितना हो गया 72, ये हो गया 81, ये हो गया 80। ये कोई कॉमन नंबर से कटता ही नहीं है, यही आंसर है। तो व्हाट विद द प्रॉफिट रेशियो 72, 81 और 80। दैट्स आवर आंसर। ठीक है भाई। हम हाँ बिल्कुल। अगर तीनों बंदों का टाइम बराबर हो तो तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो उस पर बताओ। ये मतलब एक बेसिक फॉर्मूला है कि तीनों ने अगर समान समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो तुम क्या बोलोगे बताओ, इसको क्या मतलब है, इससे तुम क्या बोलोगे। सर मैंने एक निष्कर्ष निकाल दिया, अगर तीनों का समय बराबर है तो मुझे क्या पता लगेगा। करके देखो, एग्जाम्पल लो एक, करके देखो। तीन बंदे के अलग अलग पैसे लो और टाइम एक ही लो, देखो क्या फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन में। मैंने कहा अगर तीनों का टाइम बराबर हो, मैंने कहा ए ने लगाए 50,000 और टाइम था 12 महीने। बी ने लगाए 60,000, टाइम था फिर 12 महीने। और सी ने लगाए 70,000 और टाइम था 12 महीने। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट जो बटेगा किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो होगा 50,000 इंटू कितना 12 महीने। ये कितना होगा 60,000 इंटू 12 महीने। तीसरा कितना होगा 70,000 इंटू 12 महीने। और रेशियो में क्या होता है, जो कॉमन चीज़ होती है वो कट जाती है और ये जीरो भी कट गए सारे। क्या आंसर आ गया 5, 6 और 7। इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी कितना है 5, 6, 7। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में क्या है, टाइम सबके लिए क्या हो बराबर हो, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, रेशियो ऑफ क्या इन्वेस्टमेंट बराबर रेशियो ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ गया। तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर टाइम बराबर है तो। अगर टाइम सबके लिए बराबर होगा तो प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा बराबर होगा। और इसका मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। ठीक है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया वेयर ए इन्वेस्टेड 30,000, बी इन्वेस्टेड 60,000 and C invested 90,000. Find the ratio of their profit. Find the ratio of profit after 1 year. ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने लगाए 30,000, बी ने लगाए 60,000, सी ने लगाए 90,000।
और उसने कहा कि प्रॉफिट निकालना है कब, 1 साल के बाद। 1 साल तक तीनों ने पैसा लगा के रखा, तो ABC के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? आपने कहा सर तीनों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया था और ख़त्म भी एक साथ किया, यानी टाइम क्या है सबके लिए बराबर है। अगर टाइम सबके लिए बराबर है तो हम इसी का रेशियो निकाल देंगे। ये है 1, 30,000 से 30,000 कट जाएगा कितनी बार? एक बार 60,000, 2 बार 90,000, 3 बार। तो A और B और C का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1:2:3, 1:3 हो गया। ठीक है, वैसे कर सकते हो तुम, अगर किसी को बहुत ही बेसिक से सीखना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ लिखेगा A बराबर कितना 30,000 इंटू 1 साल, अब साल एक ही साल है ना पूरा। B बराबर कितना लिखेगा वो 60,000 इंटू 1 साल, और C बराबर कितना लिखेगा 90,000 इंटू 1 साल। अब 1 साल 1 साल 1 साल तो कट गया, और सबके पास 4 जीरो है वो भी कट गई, और ये बन गया 3:6 9 और 1 से काट दो आप इसको, 3 से तो कितने आ गया 1 2 और 1 2 3 हमारा आंसर आ गया। 1 2 3 हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? तो अगर टाइम का रेशियो क्या है, टाइम बराबर है, तो व्हाट इज द रेशियो प्रॉफिट इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये या बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में सामने आएगा। ये पहला टाइप खत्म हो गया, पर एक टाइप बताया तुम लोगों को मैंने। क्या बताया तुम्हें नियम मैंने? अगर टाइम बराबर है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है, वही बराबर होगा। टाइप नंबर 2, टाइप 2 पे आ गए हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या था हमारा? प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होगा बताओ? इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। और टाइम बराबर क्या होगा? क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन, अरे एक ही फॉर्मूला तो है ये प्रॉफिट हो गया ना। जब मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है तो टाइम को नीचे ले गया मैं, जब टाइम निकालना है तो किसको नीचे ले गया मैं? इन्वेस्टमेंट को। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है कि गुणा करके कौन निकलता है? केवल प्रॉफिट निकलता है। बाकी कैसे निकलेंगे? डिवाइड करके निकलेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी प्रश्न में एग्जाम्पल के साथ कि भाई साहब क्वेश्चन में ये लिखा था कि A, B और C ने किसी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रेशियो था, क्या था उसका रेशियो? A, B ने जो पैसा लगाए थे बिजनेस में वो उसका रेशियो था 2, 5 और 7। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और वो कह रहा है कि उनका जो प्रॉफिट है, जो उनको प्रॉफिट बांटा गया, प्रॉफिट उसका रेशियो हमने चेक किया, तो प्रॉफिट का रेशियो आया 8, 15 और 21। ठीक है, तो पूछेगा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, क्या ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? प्रॉफिट। तो क्या निकालने को बोलेगा वो? और टाइम निकालने को बोलेगा। टाइम का क्या बताओ? रेशियो बताओ। किसका रेशियो बताना है? टाइम का। तो टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट ऊपर आएगा और नीचे कौन आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा। प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 8 रेशियो 15 रेशियो 21। ठीक है, अब 8 किसका प्रॉफिट है? ए का। और ए का टाइम, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 2। क्लियर हो गया? ऐसी 15 किसका प्रॉफिट है? बी का। और बी का टाइम कितना है? बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 5। ऐसे इसे किसे डिवाइड करूं मैं? 7 से। तो क्या रेशियो आ गया? 4 रेशियो 3 रेशियो 3। दैट इज रेशियो ऑफ देयर क्या? टाइम। तो ये है फॉर्मूला प्रॉफिट। ये क्वेश्चन फिर आएगा कि वो क्या बता देगा कि अगर इसने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो इसने कितने महीने के लिए किया होगा? आपने कहा अरे सर पता है। क्या पता है? फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये दूसरा टाइप था इसमें। ये क्वेश्चन बाद में एक साथ सारे क्वेश्चन करूंगा PDF, तब कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी पहले क्लियर करते हैं इस चीज़ को। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन लिख के बताओ मुझे। वो कह रहा है कि A, B और C का टाइम का रेशियो, A, B, C ने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया वो रेशियो है 1 2 3,
और ए बी सी को जो प्रॉफिट मिला, हम लोगों को ए बी सी को जो प्रॉफिट मिला उसका रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है 4, 6 और 9। चलो आसान क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को मैंने। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ इसको। टाइम का रेशियो हो गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई? एक फॉर्मूला हमने बताया था ना कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? आई इंटू टी। और निकालना है क्या मेरे को आई निकालना है। तो आई क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। ए का प्रॉफिट कितना है भाई? 4। ए का टाइम कितना है? 1। खत्म। दूसरा बी का प्रॉफिट कितना है? 6। बी का टाइम कितना है? 2। सी का प्रॉफिट कितना है? 9। टाइम कितना है? 3। तो क्या आंसर आ गया? 4 रेशियो 3 रेशियो 3, 4 3 थी हमारा आंसर आ गया। तो ये है दूसरा कॉन्सेप्ट। इसमें क्या पहला कॉन्सेप्ट क्या था बताओ? हाँ, अगर क्या है टाइम बराबर है तो प्रॉफिट का रेशियो ही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। दूसरा क्या है? दूसरा फॉर्मूले को ही हमने क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया कि प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, और अगर प्रॉफिट के रेशियो को टाइम से डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। यह है टाइप नंबर 2। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन वीडियो में बनाए दो ताकि बेटर है कि वो 10 बार सीख लें बच्चे, उसको वीडियो में रिपीट कर करके दे सकते हैं उसको। टाइप नंबर 3, टाइप 3 फिर टाइप 1 क्लियर हो गया तुम्हारे? अब हो जाएगा, वीडियो में तो तुम देख ही लोगे ना, क्या दिक्कत है, अपलोड कर देते हैं इसके बाद, इस क्लास में जाने के बाद। हाँ, अब यहाँ पे ये आएगा क्वेश्चन डिले वाला। डिलेड क्वेश्चन। डिलेड का मतलब होता है सबमिशन जिसका हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है? डिले करके आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे सबके सब कब आए थे? साथ में आए थे। इस बार साथ में नहीं आएंगे वो। इस बार कैसे आएंगे देखो, देखो ये फिर से सुन लो। पार्टनरशिप में ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जहां तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे वो होगा क्या? टाइम। और डिसाइड ही नहीं कर पाओगे तुम कौन सा टाइम कितना है, कहाँ मैं पीछे से जा रहा, कहाँ मैं आगे से जा रहा। कोई कह रहा 3 महीने पहले छोड़ के भाग गया, कोई कह रहा लास्ट से 3 महीने पहले छोड़ के भाग गया। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? टाइम है। कन्फ्यूजन इसमें टाइम में होना। पैसे तो दे के रखेगा वो। तो यहाँ पे डिले सबमिशन का मतलब होता है कि एक आदमी जो है थोड़ा टाइम बाद आया। देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें ये था, उस क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा है ABC, क्या लिखा है? स्टार्टेड अ बिजनेस, तो ये क्वेश्चन है पहले टाइप का, ये है मरा हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है क्योंकि तीनों एक साथ आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोलेगा कि ए ने जो लगाए थे वो लगाए थे 5,000 और बी ने लगाए थे 8,000 और सी ने लगाए थे 9,000। तो क्वेश्चन अगर से पूछेगा कि 1 साल बाद प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट नहीं पूछता बेटा, वो क्या पूछेगा? प्रॉफिट तो देगा तुम्हें वो क्वेश्चन में, तुम्हें कैसे पता है प्रॉफिट कैसा होगा? क्या देगा? 1 साल क्या पूछा उन्होंने? प्रॉफिट का रेशियो। तो आपने कहा तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, तीनों एक साथ खत्म करते हैं। अभी तक क्वेश्चन हमारे यही थे ना, तो हमने कहा सबसे आसान तरीका क्या है? ए यहाँ क्या लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे, सी। ए के पैसे कितने हैं? 5,000 इंटू 1 साल। बी के पैसे कितने हैं? 8,000। टाइम कितना उसका भी? 1 साल। सी के पैसे कितने? 9,000। उसका भी टाइम कितना? 1 साल। आपने कहा 1 साल 1 साल 1 साल और 3 0 3 0 3 0 काट दी गई। क्या आंसर आया? तो ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि कोई रेट इधर घूम फिर के नहीं आ रहा और टाइम क्या है? बराबर। इतना मैंने पढ़ा दिया अभी तक, इतना पढ़ा चुका हूँ मैं। अब नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट मुझे आज ही खत्म कराने पड़ेंगे। ये चल रहा है भाई, हाँ इसमें बैकग्राउंड में नंबर चल रहा होगा। कितना चल रहा? तेरा हो गया? ठीक है। कभी अगर आवाज़ नहीं आ रही तो फिर मुझे दोबारा से आगे बनाना पड़ेगा वीडियो। रुक जा। अब मैं क्या बता रहा हूँ? डिले सबमिशन बता रहा हूँ ना।
तो इस क्वेश्चन में कैसे ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है, इसमें शुरुआत एक ही आदमी करेगा, क्या हैगा, ए स्टार्टेड अ बिजनेस। यहां पता लग जाएगा क्वेश्चन में कि भाई ये क्वेश्चन एक साथ वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा, एक आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹90,000। अब वो यहां पे बोलेगा कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसके 4 महीने बाद, आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइंस। अब 4 महीने कौन आ गया, बी उसको ज्वाइन करता है विद ₹1,20,000। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन डिलेड सबमिशन वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें एक आदमी आता है लेकिन थोड़ा लेट आता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें उस आदमी को ढूंढना पड़ता है जो आदमी कहीं नहीं गया, जो कहीं गया ही नहीं क्वेश्चन में। कौन था वो, ए था। जो आदमी कहीं नहीं गया क्वेश्चन में, उसको ये वाला टाइम देंगे, कौन सा वाला, कंप्लीट टाइम। तो इसका मतलब ए के बारे में कोई बात नहीं हुई, इसका मतलब ए पूरे बिजनेस में रहा लास्ट तक, तो कितना टाइम देंगे इसको हम, तो ए को हम दे देंगे, ए कितने रुपए बेटा, ए के 90,000 रुपये हैं, और ए को कितना टाइम दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि ए के बारे में कोई बात ही नहीं, उन्होंने कहा भैया उन्होंने शुरू किया था और ख़त्म भी कर दिया, उसने छोड़ो। अच्छा, बी के बारे में ध्यान से सुनते हैं, बी के बारे में ध्यान से सुनेंगे हम। कितना है, 1,20,000 है बेटा, और बी कब आया था, 4 महीने बाद आया था, और बिजनेस चला कितना, 1 साल तक हमने बिजनेस किया, लेकिन आप 4 महीने बाद आए थे, आप 4 महीने बाद आए थे। इसका मतलब आपको कितना टाइम था हमारे साथ रहने का, कितना टाइम था आपको बिजनेस में रहने का, कितना टाइम था बेटा, 8 महीने। भाई ये आदमी कह रहा है कि मैं तो 4 महीने बाद आया था, तो मेरा प्रॉफिट दो, तो मैं कहूँगा बेटा तू तो 4 महीने बाद आया था, तो तेरे को 4 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी ना, तेरे को कितने महीने की मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है भाई, यही ध्यान, डिले सबमिशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना है कि इस आदमी को सैलरी उतनी दो जितने साल इसने हमारे साथ काम किया हुआ। हम इसे 12 महीने की सैलरी क्यों देते, इसे 4 महीने लेट आया था ना, और बिजनेस चला 12 महीने, तो कितना टाइम दूंगा मैं इसको, कितने दूंगा मैं, 8 महीने। और जैसे ही मैंने 8 मंथ लिखा तो ये ईयर कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। कितना लिख दूं मैं इसको ब्रैकेट में, ये 12 महीने लिखता हूं। अब बोला अब क्वेश्चन करते हैं, आपने कहा सर अब निकालते हैं रेशियो, तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। ए का प्रॉफिट कितना है बेटे, 90,000, और टाइम कितना है ए का, 12 महीने। बी का कितना है, 1,20,000 इंटू 8 महीने, मंथ से मंथ कट गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। ठीक है, वैसे मैं भी काटूंगा नहीं, मैं थोड़ी देर में तुम्हें एक्स्ट्रा बना दूंगा मैं। अच्छा, 12 से 12 कट गया यार, कौन कट गया, 12 से 12 कट गया, क्या बचा, तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो आ गया बेटे, बिल्कुल सही क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, 9 रेशियो 8 हो गया। अभी हमने सीखना है प्रॉफिट का रेशियो निकालना, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो मेरे पे पीडीएफ भरी पड़ी हुई। समझ में आया, डिले सबमिशन का मतलब क्या होता है, डिले सबमिशन का मतलब एक आदमी थोड़ा लेट आ रहा है। ध्यान से सुनना है, सैलरी उतनी दो। तुम कैसे सैलरी दे दोगे किसी आदमी को, भाई जितने महीने को काम करेगा उतनी में सैलरी दोगे ना, तो यही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमने किसी आदमी को रखा हुआ, हम उसको सैलरी देंगे कितनी। अब देखो दोबारा से देखो, वो कहता है कि ए ने बिजनेस को स्टार्ट किया, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹60,000 after 3 months B join with ₹80,000। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ फिर से, आफ्टर another 3 months C joins with ₹1,00,000। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब बताओ जरा, सबके टाइम हम गुणा कर दो, खत्म करो। तो मैं खाली आपसे पूछ रहा हूं कि प्रॉफिट का क्या निकालो, रेशियो ही निकाल पाओगे, तुम प्रॉफिट निकाल भी नहीं पाओगे बेटा, क्योंकि वो देगा प्रॉफिट, तो उन्हें पता है ना जिन्होंने बिजनेस किया, तुम्हें क्या पता है प्रॉफिट कितना हुआ।
ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो कितना है, तो बेटे हमें पता है प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो सब दिया हुआ है, कितना है 60,000, इन्वेस्टमेंट तो लिख ही सकता हूँ मैं आराम से, तो लिख दिया मैंने इन्वेस्टमेंट, देखो ये लिख दिया मैंने 80,000, ये लिख दिया मैंने 1 लाख। अब जीरो कितनी कट रही, पहले जीरो काट लो, बाकी बाद में निपटाएंगे। कितनी जीरो कटेगी, 4 4 और 4 कट गई। इस क्वेश्चन में 4 जीरो मैंने काट दी, तो ये बच गया 6, कितना बच गया ये बचा 6, ये कितना बचा, ये 8 बचा, कितना बचा ये 8 बचा, और ये कितना बचा, ये 10 बचा। मैंने कहा छोड़ो ना इसको यार, जीरो काट दो, जीरो काटने में क्या बचेगा, ये 10 बचेगा। अब टाइम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, टाइम कितना साल है, 1 साल का। उसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर क्या 1 ईयर, 1 साल तक बिजनेस चलेगा, तो उस आदमी को ढूंढेंगे पहले जो 1 साल तक रहेगा। कौन है वो ए है। तो ए ने बिजनेस किया है 1 साल, यानी क्या लिखूं मैं यहाँ पे 12 महीने। बी के बारे में क्या पता है मेरे को, बी 3 महीने बाद आया। भाई तुम 1 साल तक मेरे साथ रहे लेकिन 3 महीने बाद आए, तो तुम्हारा कितने महीने की सैलरी लोगे मेरे से, 9 महीने की सैलरी लोगे। तो मैंने कहा भैया तू 9 महीने पकड़, अपनी 9 महीने की सैलरी पकड़ निकल। सी के बारे में क्या पता है मुझे, सी उसके भी 3 महीने बाद आया था, एनदर का मतलब उसके भी 3 महीने बाद, इसका मतलब वो पहले ही 3 महीने लेट है, तो और 3 महीने बाद लेट है, तो कितने महीने लेट हो गया वो 6 महीने लेट हो गया। तो कितना टाइम उसके पास, उसको चाहिए 6 महीने की सैलरी। एम 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 काट देंगे, बहुत आसान है। तो कितना हो गया 72, कितना हो गया फिर 72, और ये कितना 60 हो गया ना। अब 12 से कटेगा, ये हो गया 6 रेशियो 6 रेशियो 5, 665 हो गया आंसर। ठीक है 6 6 5 आंसर हो गया। ये है डिलेड सबमिशन। क्या ये डिलेड सबमिशन। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आया नहीं आया तो मेरा चैनल का नाम पता है तुम लोगों को, ध्यानी सर एम्बिशन नाम का एक चैनल है यूट्यूब में, उसमें ये वीडियो आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्लास के बाद, तो वहाँ चेक कर लें दोबारा से, वहाँ तो 10 बार देख लो, मुझे क्या है, वहाँ तो समझ में आ ही जाएगा ना। अच्छा अब देखो टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। हाँ टाइप 4, टाइप 4 में होगा इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो होगा उनका, इस पहले किस में चेंज हुआ, इससे पहले किस में चेंज हुआ टाइम में, अब किस में चेंज होगा इन्वेस्टमेंट में बदलाव हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में बदलाव हो जाएगा क्वेश्चन पे, इन्वेस्टमेंट बदलाव। जैसे आपको कहता है कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और लगाए 50,000 रुपये, बी ने भी इसी बिजनेस को शुरू किया था, दोनों साथ में लगे थे, ए और बी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से कहानी शुरू होती है, वो कहता है आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर पूरी नजरें गड़ाए रखना। आफ्टर 4 मंथ ए इन्वेस्टेड 10,000 मोर एंड एट द सेम टाइम, उसी समय बी विड्रॉ 20,000। ठीक है, 4 महीने बाद एक चेंज आता है क्वेश्चन में, ए ने अपने पैसों में 1,000 रुपये और ऐड कर दिए, और उसी टाइम पे बी ने अपने पैसे निकाल लिए। कितने निकाल लिए 20,000 निकाल दिए। तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है बेटा, अब सोचो तुमने मेरे यहाँ नौकरी ज्वाइन करी, मैंने कहा बेटा ऐसा कर, तेरे को मिलेंगे शुरू में 5,000 रुपये जब तो ज्वाइन करेगा मेरे यहाँ, है ना बेटा। लेकिन अगर मेरे को काम अच्छा लगा तो मैं क्या करूँगा, तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, और अगर मुझे तेरी क्या काम अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूँगा, तेरी सैलरी घटा दूंगा। सिंपल बात है, काम पसंद आया तो जोड़ूंगा, और क्या करूँगा अगर नहीं पसंद आया तो छीन लूंगा तेरे से पैसे। तो ये बताओ, अभी मेरे को 4 महीने बाद समझ में आया कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। तुम्हारा काम क्या है, अच्छा है। तो पहले 4 महीने कौन सी सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल थी। उसके बाद मैंने कहा तेरे को मैं सैलरी 1,000 बढ़ा के दूंगा। अब कितनी मिलेगी तुम्हें, शुरुआत कितने में करी थी मैंने 5,000 रुपये। तो 4 महीने मुझे समझ में आया कि लड़का अच्छा है, अब मैं 4 महीने सैलरी बढ़ाने वाला हूँ, तो मैं कितनी सैलरी दूंगा तुम्हें
6,000 दूंगा। कितने महीने के लिए? एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? 1 साल का है। 1 साल के लिए कार्तिक को मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। मैंने कहा कार्तिक 5,000 रुपये सैलरी बेटा, मुझे काम पसंद आएगा तो मैं सैलरी बढ़ा दूंगा। कितने बढ़ाऊंगा? 1,000 रुपये बढ़ाऊंगा। तो मुझे 4 महीने बाद समझ में आएगी कार्तिक अच्छा लड़का है, तो 4 महीने में इसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। तो बताओ इसको पहले कितनी सैलरी मिलेगी? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम अभी इसे क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं कार्तिक को पूरे साल में कितनी सैलरी दूंगा अभी निकाल के दिखाओ। चलो निकाल के बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, नहीं है? अरे मैंने सैलरी, एक आदमी को सैलरी पे रखा 5,000, कितने पे रखा? और कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है? 1 साल का है। मैंने कहा भैया 4 महीने तक मैंने उसको 5,000 दिए। कितने दिए? उसके बाद मैंने इसकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ा दी। क्या करी? बताओ इसे साल भर में कितने पैसे दूंगा मैंने? सार्थक लाइट आएगी नहीं? देख बेटा, चेक करी तूने? हाँ तो वो अब निकालेंगे ना, पहले उस चीज़ को तो निकाल रहे हो, बेसिक क्वेश्चन को। बताओ बेटा कितनी सैलरी देंगे हम इसको? निकल जाएगी भाई। 4 महीने मैंने तुम्हें 5,000 दी, तो कितना दूंगा? 20,000 रुपये दूंगा। फिर 6,000 दूंगा मैं इसे। 8 महीने तक कितने हो जाएगी? 48,000। कितना हो गया? 68। तो कोई दिक्कत क्या है इसमें? फिर मैंने दोबारा एक आदमी और रखा, एक और रखा। मैंने कहा तेरी सैलरी 5,000 रुपये। कितनी है? 5,000 है, लेकिन काम पसंद नहीं आया तो मैं तेरी सैलरी काट दूंगा भाई 1,000 रुपये। क्लियर हो गया? तो मैंने उसे रखा कितने पे? 5,000 रुपये रखा। और 6 महीने बाद मुझे समझ में आया कि ये आदमी काम का नहीं है, इसकी सैलरी क्या करनी पड़ेगी? काटनी पड़ेगी। बताओ 1 साल में कितनी सैलरी दूंगा मैं इसको? मैंने इस आदमी को रखा है 5,000 रुपये। मैंने एक आदमी को 5,000 रुपये हायर किया था, और 6 महीने बाद मैंने उसकी सैलरी क्या कर दी? 1,000 रुपये कम कर दी। तो मैंने उसको कितनी सैलरी दी होगी? बताओ कितनी दी होगी बेटा? निकालो सब। एक आदमी को हायर किया गया 5,000 सैलरी पे, और बोला गया कि काम अगर पसंद नहीं आया तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी 1,000 रुपये। 6 महीने बाद मालिक को समझ में आता है कि आदमी काम का नहीं है, तो वो उसकी सैलरी काट देता है और अगले 6 महीने तक उसको घटी हुई सैलरी देता है। पहले कितनी दी होगी उसको? पहले 5,000 दी होगी। कितने महीने तक दी होगी? 6 महीने। कितने रुपए दिए होंगे? 30,000। फिर अब सैलरी कितनी होगी? 1,000 कम होगी। कितनी होगी? 4,000 होगी। कितने महीने के लिए? कितना हो गया? तो दोनों को ऐड किया, माइनस करा। क्यों करा ऐड? क्योंकि देना ही था। क्योंकि देना ही था। क्योंकि देना ही था। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, तुम ऐड ही कर रहे हो, चाहे मैंने उसकी सैलरी गिराई या बढ़ाई। मुझे ये थोड़ी समझाना था क्वेश्चन। तुमने पिछली बार भी ऐड ही किया था ना। पहले 5,000 इंटू 4 करा था। पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है तुमने ऐसा। 5,000 इंटू 4 कराए, प्लस फिर कितना कराए? 6,000 इंटू 8 किया है। दोनों को ऐड किया, माइनस किया? ऐड किया। चाहे मैं उसकी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं उसकी सैलरी गिरा रहा हूँ, मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। तो बच्चे कहेंगे ना, यहाँ पे जब सर ने पैसे निकाले थे तो ऐड माइनस क्यों नहीं करा? चाहे मैंने उसकी सैलरी बढ़ाई या गिराई, मुझे क्या फर्क पड़ रहा? मैं दोनों को क्या कर रहा? क्लब कर रहा, नहीं कर रहा? तो देना तो है ही ना पैसा, चाहे कम दूँ चाहे ज़्यादा दूँ, दोनों को क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे जब प्लस का साइन लगाऊँ तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। अब बताओ ए के बारे में बात करते हैं। ए को कितनी सैलरी पे हायर किया गया था भाई? 50,000 पे हायर किया गया था। करा? कितने महीने के लिए? 4 महीने सैलरी बढ़ा रहा है मैं उसकी। क्या लिखा है क्वेश्चन में? पढ़ो ये। 4 महीने बाद ए ने 10,000 और लगा दिए, तो इसका मतलब ए को हमने 50,000 पे हायर करा हुआ है। और कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो क्या लिखूं यहां पे? क्या लिखूं? 50,000 इंटू 4। यहां प्लस करूं माइनस करूं? तुम कुछ भी करो, प्लस ही करोगे। क्या करूं यहां पे? प्लस। 4 महीने बाद ए को बोला बेटे तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तेरी सैलरी बढ़ रही है। कितनी? कितनी बढ़ रही? 10,000 बढ़ रही। तो कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी बेटा? तो उसकी सैलरी हो जाएगी 60,000। कितनी होगी? 60,000 हो जाएगी सैलरी। कितने महीने के लिए? भैया 1 साल का क्वेश्चन है, 4 महीने में उसको सैलरी दे दी। कितने महीने बचे अब? ये हो गया किसका काम? ए का काम हो गया। सेम अब मुझे बी के लिए लिख के बताएंगे आप। बी को कितने में हायर किया मैंने? 60,000 पे। उसी समय जिस समय मैंने ए की सैलरी बढ़ाई थी, उसी समय बी की सैलरी क्या कर दी मैंने? विड्रॉ। 2,000 कम, 20,000 कम। क्या कर दी मैंने? 20,000 कम कर दी। तो हमें बी को देने पड़ेंगे शुरू में कितने? 60,000 पे हायर किया गया उसको, लेकिन 4 महीने बाद समझ में आया कि भाई ये आदमी काम का नहीं है, या तो उसकी सैलरी क्या करो? कम करो। तो अब बी की सैलरी कितनी रह जाएगी बेटे? 60,000 थी, 20,000 हमने खींच ली। कितने बचे? 40,000। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, वरना वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना। मैंने कितनी बड़ी कहानी बताई। सबके पास 4 जीरो हैं,
काट दी जाए, काट दिया जाए, काट दिया जाए, काट दिया जाए। आप कुछ मत, आप छेड़ना मत किसी को। आप गुणा करो इसकी, 5 चौक 20, कितना हो रहा है ये 20 प्लस कितना 48, इसको ऐड करो, कितना हो गया 24 प्लस कितना 32, ये 68 हो गया, और ये 56 हो गया। 4 से कट रहा 17 और 17 14 का रेशियो आ गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इज 17:14।